करेंगे बरेली की, जहां से आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार एक्शन के मूड में वो नजर आ रहे हैं और एक तरफ दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार दंगाइयों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बलरामपुर की रैली से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद जुलूस की आड़ में उपद्रव करने वालों को सीधी चेतावनी दी है। चेतावनी भी छोटी मोटी नहीं, सीएम योगी ने दो टूक कहा है, वक्त है सुधर जाओ नहीं तो जहन्नुम का टिकट काट देंगे। जिनके हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते, लेकिन सरकार उपद्रवियों को सबक सिखा कर रहेगी। वहीं देखिए बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद से अब तक सीएम योगी 3 बार दंगाइयों को चेतावनी भी अपने संबोधन के दौरान दे चुके हैं। राजधानी लखनऊ में उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। तो श्रावस्ती में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दंगाइयों को डेंटिंग पेंटिंग की बात की थी। अब सीएम योगी ने बलरामपुर की रैली में गजवाए हिंद को लेकर बड़ी बात कह दी है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, सरकार नहीं झुकेगी और जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करती रहेगी। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों को सुधारने की चेतावनी लगातार दे रहे हैं तो वहीं इससे विपक्षी पार्टियां भड़क उठी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी हिंदू मुसलमान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उपद्रव की कीमत तो सभी को चुकानी होगी। भाजपा वालों, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोगों ने उपद्रव किए हैं और जहां जहां उपद्रव किया है, जहां जहां हिंदू मुसलमान किया है, सारे उपद्रव की कीमत चुकानी होगी। आई लव मोहम्मद विवाद पर बीजेपी नेता संगीत सोम की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं। मोहम्मद वाले जो आज रैली निकाल रहे हैं, मैं उनसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आई लव भारत कहकर रैली कब निकाली तुमने? आई लव इंडिया कहकर रैली कब निकाली तुमने? वंदे मातरम कब कहा तुमने? यूपी सरकार में मंत्री धनपाल सिंह ने भी आई लव मोहम्मद विवाद के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई और कहा दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर यूपी में अब पोस्टर वॉर छिड़ गया है। लखनऊ में आई लव योगी के बाद अब आई लव अखिलेश वाले पोस्टर्स भी लगने लगे हैं। बरेली पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करके सख्त एक्शन लिया था तो शनिवार को लखनऊ में आई लव योगी और आई लव बुलडोजर वाले पोस्टर लगाए गए। लेकिन अब इन पोस्टरों के जवाब में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आई लव अखिलेश वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पिछले दिनों यूपी की राजधानी में आई लव श्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर देखने को मिले थे, तो अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है उसके बाहर ये देखिए, ये पोस्टर आपको दिखाई देगा और इस पोस्टर पर लिखा है आई लव श्री अखिलेश यादव जी। आपको ये पोस्टर लगा दिखाई देगा और इस पोस्टर में अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पोस्टर वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लखनऊ के बाद अब ताजनगरी आगरा में भी आई लव योगी वाले पोस्टर लगाकर लोग उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं।